एक झील के किनारे एक सर्प और एक बंदर का जोड़ा रहता था। बंदर का नाम पिंकू तथा बंदरिया का नाम पिंकी था। सर्प का नाम मोहन और सर्पिणी का नाम नीलू था। इन चारों में गहरी मित्रता थी। समय आने पर एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। एक दिन मोहन तथा नीलू अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में पेड़ पर बैठी एक गिद्ध मोहन को देख लेती है और उसके पीछे उड़ चलती है। मोहन भी उसे देखकर भागता तो है, पर बेचारा क्या करता, गिद्ध से भला कैसे बच सकता है। गिद्ध उसे पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। नीलू यह सब देख लेती है और वह पिंकी को आवाज देकर बचाओ 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 ऐसा कहती है और वह अपने पति के पास उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। वे दोनों गिद्ध पर वार तो करते हैं, लेकिन गिद्ध बहुत शक्तिशाली होता है और उन दोनों को घायल कर देता है। आवाज सुनकर पिंकी वहां आती है और गिद्ध को भगा देती है। इस प्रकार उन दोनों के प्राणों की रक्षा होती है। वो दोनों अपने मित्र का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया दोस्त, तूने हमारे प्राणों की रक्षा की है। अरे दोस्त, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य है। ठीक है दोस्त, चलो हम घर को चलते हैं। और वे चारों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार दिन गुजरता गया। एक दिन मोहन पिंकू से बोले, मित्र। अरे मित्र, यहाँ गिद्धों ने हमें जान लिया है, इसलिए हमें दूसरी जगह जाना होगा। ठीक है दोस्त, अगर कभी हमारी याद आए तो हमसे मिलने चले आना। ठीक है मित्र, हम चलते हैं। बाय बाय मित्र। इस प्रकार मोहन अपना परिवार लेकर के वहां से दूसरी जगह चला जाता है और वह शहर के पास एक खंडर में रहने लगता है। इस तरह से दिन गुजरता गया। एक दिन पिंकी पिंकू से बोली, पता नहीं नीलू और मोहन कहाँ और कैसे होंगे। हमें उनकी बहुत याद आ रही है, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। तब पिंकू बोला, इच्छा तो हमें भी हो रही है, परंतु उनका कोई पता ही तो नहीं है। इस प्रकार आपस में बातें करते दोनों खेलने लगते हैं। इस तरह दिन गुजरता गया। एक दिन पिंकी बोली, सजनवा, हमको शहर घुमा दो ना, शहर घूमने की बड़ी इच्छा हो रही है। तब पिंकू बोला, ठीक है प्यारी, कल हम शहर घूमने चलेंगे। जैसे तैसे उनकी रात कटी। अगले दिन वे दोनों शहर देखने के लिए शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक शहर दिखा, जिसमें छोटे छोटे सुंदर से जीव रहते थे, जिनका नाम लिलीपुट था। वे दोनों वहां जाकर उथल पुथल कर परेशान करने लगे। यह देख लिली को उन पर बहुत क्रोध आया और वह अपनी त्रिशूल ले मारने दौड़ा। यह देख पिंकी और पिंकू वहां से जान बचाकर भागने लगे, परंतु भाग न पाए। तब उन्होंने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। यह आवाज मोहन ने सुना और अपने मित्र को बचाने के लिए वह तुरंत आ गया। सर्प को देखते ही लिली वहां से भाग गया और इस प्रकार
उन दोनों को की भी जान बची।